क्लास 9th फ्रॉम एम अग्रवाल चैप्टर सेकेंड कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 2.2। आज हम थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन हियर, डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ सम मीन्स प्रिंसिपल की बात हो रही है यहाँ पे, दैट बिकम्स 216/120 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। मतलब यहाँ पे ये बोला गया कितने रेट में, मतलब हम यहाँ देखिए क्या बोला गया, डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ सम। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कोई भी हम मनी एक लेट करते हैं, मान लीजिए 100 रुपीज़ का, ये हमने 100 रुपीज़ लिया, मान लीजिए एक मनी है। ठीक है, इसका हम जैसे इंश्योरेंस वाले आता है उनसे हम डिस्कस करते हैं, भाई 100 रुपीज़ अगर हम सबमिट करेंगे तो 100 का 1.5 ईयर में इतने टाइम्स कब मिलेगा, कितने रेट में मिलेगा। ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। 1/25 इंटू 100 ये बात हो रही है। तो हमें 100 रुपीज़ का इतना टाइम्स रुपीज़ चाहिए। मान लीजिए अगर आपको फ्रैक्शन में नहीं समझ में आ रहा तो हम बात कर रहे हैं 100 का, मान लीजिए इसके प्लेस पे 3 टाइम्स है तो 3 का इंटू कर दीजिए, यानी हम बात कर रहे हैं कि 100 रुपीज़ का हमें 300 रुपीज़ कब मिलेगा अमाउंट, इतने टाइम पे। तो यही तो हमें फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। सो फर्स्ट हमें गिवन क्या है, गिवन है प्रिंसिपल तो है ही नहीं है, यहाँ पे हमें सिर्फ दिया हुआ है टाइम, और क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया, और टाइम्स दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो गिवन तो हमें सिर्फ टाइम्स और ये है, तो हम गिवन ना करके लेट करते हैं। लेट प्रिंसिपल इक्वल टू एक्स, हम लेट कर लेते हैं एक्स। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं अमाउंट के लिए, अमाउंट के लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इतना टाइम्स पैसे मिल जाए उसी प्रिंसिपल का। तो 216/125x। ठीक है, चलिए रेट तो हमें फाइंड करना है और टाइम दिया है 1.5। तो याद रखिएगा, अगर टाइम में सेमी एनुअली किसी प्रकार का चेंजेस है तो दो चीज़ों में चेंजेस होता है, रेट एंड टाइम। याद रखिएगा, सेमी मीन्स हाफ, जैसे सेमी सर्कल होता है उसी तरह सेमी सभी चीज़ें होती हैं, सेमी हाफ। ठीक है, तो हाफ मीन्स 6 मंथ की बात हो रही है। तो जैसे 1.5 ईयर है तो 1 ईयर में 6 मंथ कितने बार आएगा, 2 बार आएगा, जनवरी से जुलाई और जुलाई से दिसंबर, राइट। तो 2 बार हो गए और 6, तो ये कंप्लीट हुआ 1 ईयर। अब एक और दिया है हाफ ईयर, तो एक हाफ ईयर ये उठ के आ गया जनवरी से जुलाई। तो कितने बार हम दे रहे हैं पैसे, ये ले रहे हैं 3 बार। ठीक है, तो टाइम हो गया 1.5 ईयर का, हमने कितने टाइम्स डिस्कस किया, 3 टाइम्स। तो ये हो गया हमारा टाइम। तो रेट में भी चेंज होगा 3 टाइम्स के लिए। सो रेट तो R% होता है। सो तो रेट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेमी एनुअली, तो हाफ हाफ भी देंगे। भाई बैंक ने ये डिसाइड किया कि आप 10% देंगे, तो अगर आप हाफ ईयर आ रहे हैं तो 10% थोड़ी देंगे, ये तो ईयरली है ना परसेंट। तो आप हाफ दे रहे हैं, 6 मंथ में दे रहे हैं, तो 1 ईयर का 6 मंथ मतलब हाफ हो गया, तो रेट का भी हाफ हो जाएगा, 10/2 यानी 5% देंगे। ये 6 मंथ में यानी जनवरी से जुलाई तक हम 5% देंगे, और अगस्त से दिसंबर तक हम 5% देंगे, तो टोटल हो गया ना 5, 5, 10। तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, R/2%। अब चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपका तो प्रैक्टिकल हुआ, यहाँ पे आपका सोल्यूशन है। सो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन 100 टू द पावर n। अमाउंट यहाँ पे क्या है, 216/125 इक्वल टू प्रिंसिपल x 1 + रेट। देखिए रेट आपका R/2 है, हमने आपसे बताया था 2 चीज़ों में चेंज होगा, तो 2 जगह चेंज हो रहा है, R/2 और बगल में आप 100 कर दीजिए। पावर यहाँ टाइम्स कितने हैं, 3 टाइम्स। चलिए अब देखिए, हमें यहाँ पे x भी है, यहाँ पे x है क्योंकि वो टाइम्स है ना। तो सबसे हमारा टारगेट है r को सॉल्व करना, क्योंकि x तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो गए। तो चलिए पहले इसे ही कर देते हैं 125x, और ये x को फर्स्ट ट्रांसफ़र करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा 1 + R/200 टू द पावर 3। ये x कैंसिल हो गया। ओके, अब देखिए इसका आप चाहे क्यूब बना लीजिए या क्यूब को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो रूट बन जाएगा। जैसी आपकी इच्छा है यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन रूट हमें ज़्यादा बेस्ट लगता है, क्योंकि इसे क्यूब को ट्रांसफ़र करेंगे
तो क्यूब रूट हो जाएगा। और यहाँ 3 ज़रूर लिखिएगा, अगर आपने नहीं लिखा तो वही स्क्वायर रूट होगा। याद रखिएगा, अगर ऐसे करके कोई लिख दे तो समझ जाइएगा कि स्क्वायर रूट है। तो यहाँ 3 कंपलसरी है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सो 216 अपॉन 125। अब अगर हम क्यूब यहाँ पे फाइंड करें तो ये 6 का पेयर है, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 3 जा 6 जा 216, 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 5 जा 25, 5 जा 125, 1 प्लस आर अपॉन 200। क्लियर, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। अब देखिए 3, यहाँ पे हमें 3 का पेयर करना था, तो 3 का पेयर 6 है और 5 का भी है, तो 6 और 5 आउटसाइड हो गए रूट से। और यहाँ पे है 1 प्लस रेट अपॉन 200, 1 को ट्रांसफ़र करते हैं आर अपॉन 200, 1 ट्रांसफ़र हो गया, माइनस एलसीएम करेंगे तो 5, 6 माइनस 5 1 जा 5, सो आर अपॉन 200। देखिए ये एलसीएम करना बहुत आसान है, इसे हम एक साइड का मतलब जैसे नहीं रहता तो मान लीजिए एक साइड का नंबर ही है सीधे सीधे, तो अपॉन 1 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो एक साइड है वही आपका एलसीएम होगा। ऊपर वाले में किसी प्रकार का चेंजेस ना करें, हमेशा कोई भी आप एलसीएम ऐसे करें तो सेम लिख दें, और जो एलसीएम है उसका डायरेक्ट इस नंबर से इंटू कर दें। यहाँ 5 है, 5 5 जा 25, जैसे भी हो, ठीक है। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो आर में 5 का 5 आर और 6 माइनस 5 1, और 1 का इंटू 200 में करेंगे तो 200, सो आर इक्वल टू 200 अपॉन 5, 5 4 जा 20, यानी आर हमारा क्या फाइंड हुआ 40%। सो द रेट ऑफ परसेंट पर ईयर इक्वल टू 40%, ये आपका आंसर है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जब हम अप्लाई करेंगे तो 40 थोड़ी करेंगे, ये ईयरली है, ये तो आपका आंसर है। आप यहाँ पे 20% करेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो ईयरली का है और आप यहाँ पे क्या वर्क कर रहे हैं सेमी, तो आपका 20 होगा यहाँ पे, क्योंकि 40/2 करना ही क्या पड़ेगा यहाँ पे, ये देखिए, तो आपका ये 20 हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन 20 पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट वुड 80,000 अमाउंट टू 88,200 इन 2 ईयर्स। यहाँ पे ये बोला गया है कि कितने परसेंट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे 80,000 रुपीज़ का 88,200 हो जाएगा, ठीक है, 2 ईयर्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रेट समझना है कि रेट क्या है, मतलब कितने परसेंट में इतने रुपीज़ का इतना हो जाएगा, कितने टाइम में, टाइम ड्यूरेशन 2 ईयर्स। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड इंटरेस्ट आल्सो फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। तो हमें ये बताना है कि 3 ईयर्स में कितना हो जाएगा, जब 2 ईयर्स में इतना होता है तो 3 ईयर्स में कितना हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3 ईयर्स डायरेक्ट थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम तो है लेकिन रेट नहीं है, और रेट के बिना हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं गिवन। गिवन क्या है, अगर देखिए इन नंबरों में कभी कंफ्यूजन हो कि कौन प्रिंसिपल है कौन सा अमाउंट है, तो याद रखिएगा अमाउंट छोटा कभी नहीं होता, बड़ा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लॉजिक बिना पढ़े भी समझ सकते हैं कि ये प्रिंसिपल होगा, ये अमाउंट होगा। सो प्रिंसिपल 80,000, अमाउंट 88,200 एंड 2 ईयर्स, यहाँ पे टाइम भी दिया है, सो टाइम पीरियड 2 ईयर्स। तो चलिए फार्मूला अटेंड करते हैं। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n, क्योंकि हमें सबसे पहले 3 ईयर्स के लिए रेट चाहिए, तो रेट फाइंड करते हैं। अमाउंट 88,200, सेम क्वेश्चन है जो हमने 19 किया, बस उसमें टाइम्स था और इसमें नंबर्स दे दिए गए हैं। वर्क कोई भी चेंजेस नहीं है, पावर 2, क्योंकि हमें 2 ईयर्स के लिए बताया गया कितना होता है। तो जैसे उसमें करते थे वैसे इसमें करेंगे। सबसे पहले इसे ट्रांसफ़र करेंगे, 88,200 अपॉन 80,000, 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ओके। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 0, 4 4 1 अपॉन 400 इक्वल टू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर 2। अब ये 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो रूट आ जाएगा, 4 4 1 अपॉन 400, सो 1 प्लस आर अपॉन 100, ये भी चल रहा है रनिंग में, स्क्वायर ट्रांसफ़र हुआ। अब 4 4 1 का स्क्वायर रूट तो आप ऑलरेडी जानते हैं 21,
अपॉन 20, और यहाँ पे देखिए r अपॉन 100। क्यों ना 1 को भी ट्रांसफ़र कर दें, ये तो आ गया, 1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -1, और ऐसे एलसीएम आपको बार बार मिलेंगे। और हमने अभी लास्ट क्वेश्चन पे क्या बताया कि जो एक साइड दिख रहा हो उससे एलसीएम लिख दें, ऊपर में किसी प्रकार का चेंजेस ना करें, और जो एलसीएम है इसका डायरेक्ट इंटू कर दें 20, r अपॉन 100। तो 21 माइनस 20 1 अपॉन 20 हो जाएगा। सो 1 अपॉन 20 इक्वल टू r अपॉन 100। क्रॉस मल्टीप्लाई, r में 20 करेंगे 20r अपॉन इक्वल टू 100। सो r इक्वल टू 100 अपॉन 20, 25 जा 100, यानी r कितना फाइंड हुआ 5%। सो इसके साथ क्वेश्चन में आते हैं थोड़ा सा। आफ्टर फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 years एट द एबव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट कितना आ गया 5%। तो ये आपका आंसर है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 3 years आफ्टर कितने रुपीज़ हो जाएंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आप जानना चाहते हैं आफ्टर 3 years, तो चलिए कर देते हैं कि आफ्टर 3 years कितना अमाउंट होगा, बिल अमाउंट। तो चलिए चेक करते हैं। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल यहाँ पे हमारा 80,000 था, इसे थोड़ा फास्ट करेंगे। 1 प्लस रेट 5 अपॉन 100 पावर 3, 5 2 जा 10, 20 हो गया। सो 80,000। अब देखिए फिर से वही एलसीएम आ गया जो हम अभी बात कर रहे थे। तो एलसीएम क्या हो गया 20, ये देखिए इसके नीचे नहीं है, डायरेक्ट इंटू कर दीजिए एलसीएम का, और यहाँ पे क्या लिखा है 1 वहाँ पे कर दीजिए पावर 3। सो 80,000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। सो 0 से ये 3 0 जो है 1 2, ये 3 0 कैंसिल, ठीक है। 2 4 जा 8 यानी 40, 2 20 जा 2 10 जा, यहाँ पे 10 आ गया। सो इंटू करने पे 92,610 रुपीज़। क्लियर, ये आपका 3rd year आफ्टर रुपीज़ है अमाउंट। तो देखिए यहाँ पे ये अमाउंट हुआ 2 years आफ्टर 82,200, और देखिए उससे एबव ही है, ये भी एक लॉजिकली है, ये हमें माइंड में रखना चाहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, बहुत आसानी से होगी। अ सर्टेन सम अमाउंट, यानी कुछ जो यहाँ पे पैसे हैं प्रिंसिपल है, उसका अमाउंट क्या हो जाता है 5,292 इन 2 years, यानी 2 years आफ्टर इतने रुपये हो जाता है एक प्रिंसिपल का, और प्रिंसिपल हमारे पास नहीं है, उसे हम क्या करना है फाइंड करना है। ये देखिए लिखा है फाइंड द रेट एंड आल्सो सम, एंड उसी रुपीज़ का 3 years आफ्टर इतना हो जाता है 5,556.60 रुपीज़ एट 8 कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम देखिए यहाँ पे 2 years की बात है, यहाँ 3 years की बात है, यानी 1 year की बात हो रही है आगे आगे। तो श्योर है कि अगर हम इसे थोड़ा सा ध्यान समझें कि ये अमाउंट हुआ 2 years का, ठीक है। चलिए लिखते भी चलते हैं। सो अमाउंट आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years, लेकिन प्रिंसिपल हमारे पास नहीं है 5,292, ठीक है। आफ्टर 3 years पे आते हैं, आफ्टर 3 years में सो 5,556.60 रुपीज़। क्लियर। अब देखिए ये 2 years का है, ये 3 years का है, तो 1 years के आफ्टर इतना हो जाता है, तो क्यों हम इसमें से इंटरेस्ट फाइंड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, इन दोनों में इंटरेस्ट तो होगा ना। क्लियर। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर डेसिमल में आपको नहीं समझ में आ रहा, मान लीजिए 100 रुपीज़ है, 100 कट आफ्टर 2 years कितना हो जाता है, मान लीजिए 150 हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर कितना हो जाता है 3rd year में 200, तो भाई यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हुआ 50 रुपीज़ हुआ ना, तो कम से कम इंटरेस्ट तो हमें मिला। तो अगर हम यहाँ पे देखें सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो माइनस तो कर सकते हैं, और इसे सॉल्व भी हम सिंपल इंटरेस्ट से भी कर सकते हैं, और वही हम करने भी वाले हैं। सो माइनस करेंगे तो 264.60 रुपीज़। सो यहाँ अप्लाई कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम, सॉरी यहाँ पे टाइम है, अपॉन 100। सो प्रिंसिपल को, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल तो है नहीं, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड हो गया 264.60, प्रिंसिपल नहीं है कोई बात नहीं,
रेट हमें यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है, ये भी कोई बात नहीं, इनटू टाइम 1 ईयर। क्यों? क्योंकि 2 और 3 के बीच आपका 1 ईयर चल रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं अपॉन 100। तो क्या दो वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं साथ? नहीं। तो प्रिंसिपल हमारे पास है, हम यहाँ पे जानबूझ के लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसका ना आपका इंटरेस्ट अमाउंट इतना हुआ, जब ये रहा होगा तो नेक्स्ट ईयर जब हम फाइंड किए तो इसके अकॉर्डिंग किए, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल थर्ड ईयर के लिए। इसीलिए टाइम हमने यहाँ पे 1 किया। 1 क्या है? थर्ड ईयर के लिए है, ठीक है, थर्ड ईयर के लिए। और जो प्रिंसिपल होगा वो सेकेंड ईयर अमाउंट होगा। क्या होगा? सेकेंड ईयर अमाउंट, ये हो गया। तो सेकेंड ईयर अमाउंट वो आपका क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हम कर देते हैं प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 5292। सो प्रिंसिपल यहाँ पे हो गया आपका 5292। तो 264.60 इक्वल टू 5292 इंटू रेट फाइंड करना है, टाइम 1 अपॉन 100। भाई सेकेंड ईयर रहेगा तभी ना आप थर्ड ईयर के लिए जाएंगे। जैसे याद करिए 2.1 में आप क्या करते थे? 1 बाई 1 हर पर ईयर करते थे। तो जो फर्स्ट ईयर आता था उसका अमाउंट ही प्रिंसिपल बनता था ना। तो ये प्रिंसिपल बन गया सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, सिंपल। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 100। तो 264.60 इंटू 100, अब 5292 आर, ठीक है। अब ये तो डेसिमल है तो ये 2 टाइम्स जंप करेगा क्योंकि यहाँ 2 0 है। तो 26460 इक्वल टू 5292 आर। सो आर इक्वल टू 26460 अपॉन 5292। सो इसे कट करेंगे तो कितने टाइम्स कट होगा? 5। तो रेट क्या हो गया आपका? 5। सो रेट इक्वल टू 5%। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन पे ये फाइंड करना है। चलिए रेट तो फाइंड हो गया, अब सम की बात है, प्रिंसिपल क्या है। तो आप चाहे 2 ईयर्स को पसंद करें ये नंबर को, चाहे 3 ईयर्स को पसंद करें इस नंबर को, तो श्योर है कि आप इसे ही पसंद करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग भाई 2 ईयर्स में अमाउंट इतना हो जाता है ना, रेट तो आपके सामने आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर देते क्योंकि डेसिमल आपको पसंद होगा नहीं। तो यहाँ पे हम करते हैं नाउ अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट, नाउ फॉर प्रिंसिपल, ठीक है, पावर n। सो अमाउंट क्या है? 5292। प्रिंसिपल फाइंड करना है। और ऐसे क्वेश्चन अभी हमने लास्ट में 2 क्वेश्चन किए हैं, पावर 2। तो प्रिंसिपल फाइंड करना है तो 2 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा रूट पे। या तो फिर अगर रूट नहीं करना चाहते हैं इसे ट्रांसफ़र करके रूट कर सकते हैं, लेकिन ये स्क्वायर रूट नहीं है आई थिंक। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 5 2 जा 20, एलसीएम कर देते हैं तो 20 आएगा। यहाँ डायरेक्ट 20 कर दीजिए, इधर 1 पावर 2 और यहाँ पी कंटिन्यू 5292 इक्वल टू पी इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, क्योंकि 20 + 1 20 हो जाएगा। प्रिंसिपल को स्टॉप कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं 5292 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 21। सो 21 से 5292 कट करते हैं तो 252। 21 से फिर से कट करते हैं तो 21 1 जा 21, 4 रिमाइंडर 42 हो जाएगा। 21 2 जा 42, यहाँ 12 आ गया। सो 12 इंटू 400, 2 2 जा 4 20। सो प्रिंसिपल इक्वल टू 12 4 जा 48 और ये जो 00 उसको बैक साइड कर दीजिए, ये आपका होगा प्रिंसिपल। यानी 4800 का हम जो ये कर रहे थे वर्क, ये प्रिंसिपल हुआ। हैंस द रेट इज 5% एंड सम इज 4800 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 22।
ये तो क्वेश्चन 21 के जैसे ही है। द सर्टेन सम अमाउंट, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 2 ईयर्स के प्लेस पे 3 ईयर्स है और 3 ईयर्स के प्लेस पे 4 ईयर्स है। रेट भी दिया हुआ है, ये अमाउंट सॉरी, और यहाँ भी अमाउंट है। फाइंड द रेट एंड आल्सो सम, तो सेम ही क्वेश्चन है। तो जैसे हमने अभी लास्ट में किया वैसे ही करते हैं। तो अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, सो 798.60 रुपीज़, क्लियर। सो अमाउंट आफ्टर 4 ईयर्स इक्वल टू 878.46 रुपीज़। सो माइनस कर देते हैं और ये हमें इंटरेस्ट भी आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट ही कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। सो माइनस 878.46 माइनस 798.60, सो माइनस करने में 79.86। और प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर का अमाउंट, क्योंकि फोर्थ में जाएंगे तो थर्ड ईयर क्या हो जाएगा, अमाउंट ही तो प्रिंसिपल होता है ना, कंटिन्यू जब जाते हैं तो। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए 2.1 का 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। A sum of 9600 is invested for 3 years at the 10% per annum 8 compound interest. What is the sum due to the end of first year? तो देखिए यहाँ प्रिंसिपल रेट इंटरेस्ट दिया हुआ है, सॉल्व करने में 960 आया, 960 को आप प्रिंसिपल पे ऐड करते हैं तो 10,560 आया। यही तो आपका सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हुआ ना, ये देखिए। तो वही तो बात हो गई कि जो सेकेंड ईयर में हुआ वही तो प्रिंसिपल होगा। तो यहाँ पे भी तो ये प्रिंसिपल ही हुआ ना फोर्थ ईयर के लिए। सो प्रिंसिपल फॉर फोर्थ ईयर, तो फोर्थ देखिए थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर तो 1 ईयर हुआ ना उसके सेंटर पे, कोई अलग तो नहीं हुआ। तो फोर्थ ईयर क्या हो गया आपका प्रिंसिपल 798.60। चलिए सिंपल इंटरेस्ट को अकॉर्डिंग हम रेट फाइंड करते हैं फर्स्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट, कभी भी सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला चेंज बिल्कुल ही मत करिए। बहुत से बुक्स में क्या लिखे होते हैं, जैसे कि रेट आपको फाइंड करना है तो रेट को इधर कर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100। क्यों आप वो फार्मूला रटते हैं, आप यही रखिए ना, ट्रांसफ़र कर लीजिए। फार्मूला अपने माइंड में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है 79.86, प्रिंसिपल 798.60, रेट फाइंड करना है, टाइम 3 से 4 में 1 ईयर अपॉन 100। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 79.86 इंटू 100, 798.6 इंटू आर। तो 100 का इंटू करेंगे तो ये डेसिमल जंप कर जाएगा, तो 7986 यहाँ आ गया। और रेट को स्टॉप कर दें और इसे ट्रांसफ़र कर देते तो ये डाउन साइड आ जाएगा, तो 798.60। इसका पॉइंट हटाते हैं यहाँ से, तो 7986 अपॉन 798 पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा इनटू, अब ये ऊपर चला जाएगा। तो देखिए पॉइंट किधर, अगर हम इस जीरो को निगलेक्ट करें, हटा देते हैं, क्योंकि 60 है तो 6 ही माना जाता है, ठीक है सभी जगह। जैसे कि यहाँ पे आपका 60 दिया हुआ है, क्वेश्चन पे भी दिया हुआ है, तो जनरली वो होते रहता है। जीरो तो सभी कंटिन्यू है, तो अगर हम कंटिन्यू लेते जाएंगे तो 1000 भी हो सकता है। तो हम ये जीरो को यहाँ से निगलेक्ट कर देते हैं सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि हमें कैंसिल करना है ना इसलिए, तो एक हटाए तो यहाँ आपका हो गया ऊपर, क्योंकि नीचे लिखेंगे अपॉन 10 तो हम उसे ऊपर कर दिए, ये आपका कैंसिल हो गया और आर इक्वल टू 10%। अगर हम एक और ज़ीरो लेते तो 100% हो जाता, तो 100% तो यहाँ सेट होगा नहीं, तो रेट क्या हो गया आपका 10%। तो चलिए उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फोर्थ ईयर तो तभी होगा जब थर्ड ईयर होगा, तो हमें तो यही लेना पड़ेगा। सो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल फाइंड करना है हमें, 1 प्लस रेट आपका 10% था और टाइम 3 ईयर्स। तो अमाउंट 798.60 प्रिंसिपल फाइंड करना है। 10 10 जा एलसीएम आपका 10 आएगा, 10 1 जा 10 प्लस 1 पावर 3। सो 798.60 इक्वल टू P इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 3 टाइम्स है। P को स्टॉप करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं, तो 798 पॉइंट भी हटा देते हैं यहाँ से,
क्योंकि अपॉन 100 कर देते हैं, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, और 11 को डाउन साइड कर देते हैं। तो देखिए 1 0 1 0 सेकेंड 0 सेकेंड 0, ठीक है। 11 से कट करते हैं 79,860 को, तो 7260। फिर 11 से कट करते हैं तो 11 6 जा 66, 6 रिमाइंडर तो 66 हो जाएगा, तो फिर 6 0, ठीक है। फिर 11 से कट करते हैं तो 11 6 जा 66, यानी 60 आया। और यहाँ पे एक ये 10 आपका सेव हुआ है, तो 60 इंटू 10 इक्वल टू 600, ये आपका प्रिंसिपल हुआ। सो हैंस द रेट is 10% and the sum is 600 रुपीज़, ये आपका आंसर हुआ। अब रेट तो बहुत पढ़ लिए, अब टाइम में आते हैं। इन व्हाट टाइम, अब टाइम की बात हो रही है कि 15,625 रुपीज़ का 17,576 का 4% कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कितने समय में इतना रुपए हो जाएगा। सो गिवन क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे टाइम फाइंड करना है, और यहाँ पे आपका प्रिंसिपल है 15,625। ये इसमें थोड़ा लॉजिक है, ये क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। अमाउंट 17,576, रेट 4% एंड टाइम क्वेश्चन मार्क। और टाइम की जितने क्वेश्चंस हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में से आते हैं। क्यों? क्योंकि पावर के यहाँ एक्सपोनेंट का थोड़ा सा रूल्स लगेगा, तो ध्यान समझिएगा। पावर एन ये फाइंड करना है हमें। सो अमाउंट तो है हमारे पास 17,576, प्रिंसिपल 15,625, 1 प्लस रेट 4%, पावर एन 425 जा 100। सो इसे फर्स्ट ट्रांसफ़र करते हैं 17,576 अपॉन 15,625। एलसीएम करेंगे तो 25 1 जा 25 प्लस 1 पावर एन। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं इसमें क्या लॉजिक था। ये ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि आप इसे अपने मतलब जैसे ना सेल्फ से बनाना क्वेश्चन, इसको आप बिल्कुल भी नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप सेल्फ बनाएंगे क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे तो ये रॉन्ग ही निकलेगा आपका। ये सेटअप क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यहीं पे फैक्ट है कि जब भी टाइम अगर फाइंड करने के लिए बोला जाए तो एक्सपोनेंट का फार्मूला अप्लाई होता है। एक्सपोनेंट ऑलरेडी आप पढ़े होंगे, 8 क्लास में ही पढ़ते हैं ये फार्मूला, कि अगर उनके बेस इक्वल हैं और उनके पावर में चेंजेस है तो हम बेस को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं और इनके पावर डाउन साइड आ जाते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। राइट? जैसे कि एग्जांपल में x पावर 2 इक्वल टू x पावर y, तो x क्या हो जाता है, कैंसिल, और y इक्वल टू हो जाता है हमारा वैल्यू 2। तो कहने का मीन्स है बेस इक्वल होने चाहिए, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब पावर है यहाँ पे, देखिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो है कहाँ पे, पावर में। तो इसे डाउन साइड लाने के लिए ये दोनों ब्रैकेट एक जैसा होना कंपलसरी है, इसीलिए इसमें यही लॉजिक है। और अगर ये दोनों सेम नहीं हुए तो हम इसे कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, या तो फिर हम लॉगरिथम का यूज़ करेंगे। किसका? लॉगरिथम। और लॉगरिथम इसीलिए ही बना है पावर्स को डाउन साइड करने के लिए। ठीक है? तो अगर आप क्वेश्चन बुक से अटेंड करते हैं तो आप देखिए, आपको एक लॉजिक बताते हैं। जैसे ये इधर आपने सही तरीके से किया 26/25, तो आप इसे यहाँ पे लिख दीजिए एडवांस, क्योंकि ये श्योर आएगा, 100% आएगा। बस आपको ये चेक करना है, कॉपी में आप ऐसे करके इंटू करते चलिए। ठीक है? तो ये ज़रूर आएगा, कहीं ना कहीं ज़रूर आएगा। तो 3 टाइम्स करने में ये आ जाएगा, और 25 का 3 टाइम्स करने, किसी एक को कर लीजिए, दूसरे को करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक को चेक कर लीजिए। आप 26 का करते जाइए, ये कहीं ना कहीं ज़रूर आएगा। और ये आ गया तो नीचे वाले करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बुक्स के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन। ठीक है? अब देखिए दोनों सेम हो गए बेस,
तो ये आपका कैंसिल हो गया और n इक्वल टू क्या हो गया 3। तो यही तो है आपका टाइम। हैंस द टाइम इज 3 years। ये आपका आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 24, इन व्हाट टाइम, इसमें भी हमें टाइम को ही फाइंड करना है। विल 1500 रुपीज़, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, यील्ड 496.50 कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका इंटरेस्ट दिया हुआ है, और 10% रेट। सो हमें फाइंड करना है टाइम। अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल आपका 1500, कंपाउंड इंटरेस्ट 496। अगर हम ये दोनों को ऐड कर दें तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, अमाउंट। सो अमाउंट के लिए हम यहाँ पे 00 भी कर सकते हैं, 69459 यानी 1996.50 एंड रेट also in here 10%. So amount is equal to principal 1 plus rate upon 100 to the power n। अब यहाँ पे अमाउंट है 1996.50, प्रिंसिपल 1500, 1 प्लस रेट 10%, और हमें फाइंड करना है टाइम। सो 1500 को ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ से पॉइंट भी निगलेक्ट करते हैं, 199,650 अपॉन 100, और 1500 को भी ट्रांसफ़र करेंगे तो 1500 डाउन साइड आ जाएगा 1, और ये 0 से 0, 1/10, तो एलसीएम कर देते हैं 10 प्लस 1 पावर n। सो चलिए ये 0 से 0 कैंसिल, अब 15 10 जा 150, और 15 से इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1331। अब देखिए 1331 अपॉन 100 इंटू 10 1000। अब यहाँ पे 11/10। हमने आपको लास्ट क्वेश्चन पे आपको बताया कि ये आपका सेम यहाँ आना चाहिए। तो देखिए 11 का पेयर है, 11 का अगर 3 टाइम्स कर दें तो 1331 होता है, और 10 को भी 3 टाइम्स कर दें तो आपका 1000 होता है। तो ये दोनों के पेयर सेम हो गए। सो हम यहाँ पे कर सकते हैं 11/10 to the power 3 equal to 11/10 to the power n। So base equal cancel, so n equal to 3, hence time is 3 years। 3 years ये आंसर हुआ। अब सेकेंड नंबर 24 टू सेकेंड नंबर, ये भी आपका सेम है, बस नंबर चेंज है। फाइंड द टाइम, टाइम देखिए क्वेश्चन मार्क, इन विच 12,500 ये प्रिंसिपल हो गया, विल प्रोड्यूस मतलब होता है इंक्रीज होना, तो ये आपका क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। वैसे भी यहाँ पे दिया हुआ है एज कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये हो गया आपका रेट। तो हमें फाइंड करना है टाइम, जैसे कि अभी हमने किया। सो प्रिंसिपल 12,500, कंपाउंड इंटरेस्ट ये आपका दिया हुआ है, इसे पॉइंट करके 00 भी कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट। तो अमाउंट हो गया 04.64527325 15,746.40 and rate also 8%. So amount is equal to principal 1 plus rate upon 100 to the power n। अमाउंट दिया हुआ है 15,746.40, प्रिंसिपल 12,500, 1 प्लस रेट 8%, पावर n, 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 100। सो ट्रांसफ़र करते हैं, और इसका सबसे पहले हम इसका डेसिमल यहाँ से क्या करते हैं निगलेक्ट करते हैं, तो 100 हो जाएगा, और 12,500 भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम करते हैं तो 25 प्लस यहाँ पे आपका 2 है, पावर n। अब देखिए यहाँ पे 27 का ये सेटअप होना चाहिए। चलिए कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, और 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, एंड 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी 78732 अपॉन 5 इंटू 12,500, 27/25 टू पावर n। चलिए इसे 4 से कट करते हैं, कैंसिल भी हो जाएगा, 4 3 जा 12,
4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर, 4 5 जा 20, और 4 से इसे कट करेंगे तो आ जाएगा 19,683। अब ये आपका सेटअप बन चुका है। 27 का ये क्या होता है 3 टाइम्स में आ जाता है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो 27 का आप इंटू करते जाइए, ये ज़रूर आएगा, क्योंकि इसके बाद आपका कैंसिल होना पॉसिबल ही नहीं है। तो 27 को अगर हम 3 टाइम्स इंटू करें तो आपका ये नंबर न्यूमरेटर आ जाएगा। इसी तरह 25 को भी अगर हम 3 टाइम्स करें तो आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 3, यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक स्टेप आप लिख लीजिएगा। इंटू करने में आ जाएगा 15,625, जो इंटू करने पे ये आएगा। सो 27/25 टू द पावर n। अब ये आपका सेटअप हो गया। तो 27/25 पावर 3 इक्वल टू 27/25 पावर n। बेस इक्वल है, कैंसिल, सो n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 years। सो हेंस द टाइम इज 3 years, और ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, आल्सो सेम क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। 25 जो है 24 की जैसे 16,000 ए 10% कंपाउंड सेमी एनुअली अमाउंट 18,000। अब ये आपका अमाउंट दिया हुआ है, तो गिवन अब हमें क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड्स। तो याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए सेमी एनुअली दिया है, सेमी एनुअली मीन्स 6 month। तो श्योर हमने आपसे बहुत लास्ट वीडियो से बताते आ रहे हैं, 2 चीज़ों में चेंज होता है, रेट एंड टाइम। तो टाइम तो हम फाइंड करेंगे, जब फाइंड करेंगे तब इफेक्ट करेंगे। अभी हमारे पास टाइम तो है नहीं, तो पहले हम रेट में चेंज करते हैं। तो रेट आपका 10% है, तो उसे क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो हमारा रेट क्या हो गया 5%, किसके अकॉर्डिंग, सेमी एनुअली के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं, और जब टाइम आएगा तो उसको भी हमें हाफ ही करना है। सो P प्लस वो रेट अपॉन 100 टू द पावर n। अमाउंट 18,522, प्रिंसिपल 16,000, 1 प्लस रेट 5 अपॉन 100 पावर n। अब सबसे पहले इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, 18,522 अपॉन 16,000, 5 2 जा 20। अब यहाँ पे देखिए 20 एलसीएम हो जाएगा, 20 प्लस 1 पावर n। क्लियर। चलिए 2 से कैंसिल करते हैं, 2 8 जा 16, और 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, और 2 1 जा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया 21/20। तो हमें दूसरी जगह नहीं देखना, हमें इसे ही देखना है कि 21 का हम कितनी बार इंटू करें कि ये आ जाए। तो श्योर है कि हमें मालूम है, हमने लास्ट क्वेश्चन पे किया ही है। और यहाँ पे हम 8,000 को यहाँ से देख सकते हैं, 20 इंटू 20। दूसरा तो कोई नंबर सेटअप होगा ही नहीं। अब यहाँ पे आ गया 21/20 पावर 3 टाइम्स है, इक्वल टू 21/20 पावर n। बेस इक्वल है तो आपके पावर्स क्या हो जाते हैं, डाउन साइड आ जाएंगे। तो n इक्वल टू 3 years। तो ये आपका आंसर नहीं है, हैंस टाइम इज 3 years, बट सेमी एनुअली में हमें बताना है। सो सेमी एनुअली के अकॉर्डिंग टाइम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कितना हो, हमने आपसे बताया था 2 चीज़ों में चेंज होता है, फर्स्ट तो कर दिए लेकिन सेकंड किए ही नहीं। तो अपॉन 2 करेंगे, तो इसे मिक्स्ड फॉर्म में करना हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज यही आपका आंसर है। या 2 1 जा 2, 1/2, ये आपका बेटर भी होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम इस तरह नहीं दिया जाता है, इस तरह दिया जाता है। तो 1 कंप्लीट 1/2 years। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।